नमस्कार, आपका स्वागत है। रंग संगम का ये जो आयोजन है, इसको लेते हुए हम रंगों की तरफ तो बढ़ेंगे ही साथ ऐसी रस्मय रचनाएं जिनमें कहीं न कहीं होली का जो भाव है, वो भी हम तक आने वाला है। उसको लेकर भी हम आप तक पहुंचने वाले हैं। और हमारे मित्र जो हैं अशोक सिंह जी, इनका मैं सबसे पहले स्वागत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस आयोजन के पीछे इनका जो जोरदार वाला सहयोग है, उसके लिए मैंने इनका आभार व्यक्त करके, और ये जो आभार का रंग है उससे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। पर आभार के साथ साथ जो प्यार है, उसके बिना तो जीवन में आनंद आता ही नहीं है। तो प्यार रंगों के साथ साथ शब्दों से, शब्द की साधना से, हिंदी भाषा से करने वाले जो हमारे साथी ऑस्ट्रेलिया से और भारत से और ऑफ कोर्स अमेरिका से जुड़ रहे हैं, तो हमने इसको विश्व रंग संगम की संज्ञा देकर एक आनंद प्राप्त कर लिया। और इस आनंद के चलते ये हुआ कि एक रंग संगम की शुरुआत में हैरम्ब आर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर की शुरुआत भी गणेश जी की कृपा से हो गई है। तो इस शुरुआत को लेते हुए मैं हमारे जो मित्र हैं उनको जब आप तक पहुंचा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसे दंपत्ति को जो शब्दों और सुरों दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो डॉक्टर भावना कुंवर और प्रगीत कुंवर जी के साथ है। प्रगीत जी इनके साथ डॉक्टर है, आपके साथ नहीं है, आपको बुरा तो नहीं लगता है? नहीं नहीं, एक पेशेंट भी जरूरी है ना घर में डॉक्टर के साथ। तो मैं ज्योति जी को लेके आ रहा हूँ। ज्योति रावत जी इतने रस के साथ जुड़ी हुई कि उन्होंने रसायन शास्त्र में ही पढ़ने पढ़ाने का, किताबें लिखने का जो कार्य किया है, उसके साथ साथ वो साहित्य रस में भी बड़ी निष्ठा के साथ जुड़ी हुई है। तो एक सवाल आपके लिए ये बनता है ज्योति जी, ये केमिस्ट्री जो पोइट्री की है वो आपको कैसी लगती है? सर जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी लगती है, तभी तो इच्छा हुई कि मैं इससे जुड़ूं। और सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का, जनों का सहयोग मिला है और साथ में बात करने का, बोलने का अवसर मिल रहा है, तो इससे बड़ी सर क्या बात है। और जो मैंने बात यह है कि आपको होली की बधाई हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके साथ साथ जब ज्योति जी ने कहा कि रस आता ही है वगैरह, तो होली का मौसम ऐसा होता है कि आपके मन में जो होता है वो कह देते। तो इसको ट्रांसलेट करके अगर हम अनफिल्टर्ड देखें तो क्या ये क्या बेवकूफी का सवाल पूछा है। तो बेवकूफी जो है उसको करने की स्वतंत्रता हमें होली थोड़ी थोड़ी दे देती है, लेकिन आत्मा तक जुड़ने का भाव भी होली में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आत्मा राम जी हमारे साथ हैं। गर्भनाल पत्रिका आपकी है, बहुत बहुत आपका स्वागत है, नमन है आप। गर्भ जो है, गर्भनाल नाम आपने जो रखा है, उसके पीछे संक्षेप में बताएं क्या कारण है? अमूमन होता यह है कि हम इसको ऐसे समझिए कि एक पौधा जो है जिस मिट्टी पे पैदा होता है, जिस जगह, जिस जमीन में वो पैदा होता है, और किसी कारणवश वो उस पौधे को हम दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं, तो वो अपनी मिट्टी की, उसकी अंदर जो हिरस है, जो उसकी चाह है, वो हमेशा बनी रहती है। तो ये व्यापक संदर्भ में जो ये विचार है, यही विचार ने हमको गर्भनाल पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। बहुत ही बढ़िया है। तो गर्भनाल शब्द का अर्थ जो है, आप थोड़ा सोचिएगा तो पता लगेगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वो गर्भनाल। लेकिन वो गर्भनाल जो है वो जब कट जाती है तब आपका जीवन इस रूप में शुरू होता है। पर उसकी स्मृति आपको कहाँ तक ले जा सकती है, वहां तक हम होली के रंगों के साथ जाएंगे नहीं। हम तो जाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के पास में जो सादगी, सौम्यता के साथ में एक शब्दों के साथ वाली मस्ती अपने में लिए हैं। अनिमेश शर्मा जी, आपका स्वागत है, नमन है आपको। जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। तो ये जो नमन वाली स्थिति है उसको हम एक साथ अब आप तक पहुंचा रहे हैं, तो सभी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है। और विशेष करके मैं अशोक सिंह जी, आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि होली के मौके पर अगर आप सबका स्वागत करने के लिए दो शब्द कहना चाह रहे हो जिसमें आपका साहित्य का जो रंग है उसको भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या पंक्तियां आपके स्मृति में आती हैं? वैसे तो सबसे पहले नमस्कार और सभी का स्वागत करते हैं। और होली इतना सुंदर त्योहार है, जैसे आपने कहा कि हम बहुत सारी
बहुत सारी आज़ादियां ले लेते हैं। सो होली के लिए चंद पंक्तियां पहले कहता हूं। वैसे तो पूरा कार्यक्रम ही इस पर आधारित है, लेकिन जो एक बंद कहना चाहता हूं कि ऋतु वसंत मद में बौरानी, कलियां भर पराग दीवानी, मत वाले भौरे इतराते, गुंजन के नवगीत सुनाते, हर टहनी सज देखे सपने, कर सिंगार 16 बगियन में, झूमे पुरवाई संग डोली के, दिन मतवारे होली के। तो इन मतवारे दिनों में आप सभी का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम की इस संध्या पर या सुबह पर, जिसके यहाँ पर जो भी है, देखिए, उत्सव की उंगली पकड़ के हमने समय को लांघने का आनंद तो पहले ही ले लिया है। तो इस आनंद के साथ में जो साहित्य के रंगों की फुहार आप तक पहुंचाने का जिम्मा जिनको सबसे पहले मैं देने का आनंद ले रहा हूं, वो जब आप तक आएंगी तो आपको अकेली नहीं दिखाई देंगी, ये और विशेषता है। तो ये जो दोनों दंपत्ति है, इनके लिए विशेष तालियां बजाने की बात इसलिए भी बनती है कि दोनों ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश से भावना जी निकली हैं और ऑस्ट्रेलिया में रह के आप हिंदी ई पत्रिका के साथ जुड़े हुए हैं। और भावना जी थोड़ा मुस्कुराते हुए आप ये बात सुनकर हमारे साथ इस आनंद को बांटे कि आपने कुल 20 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आगे एक बार तालियां बजाने का आनंद ले लूं। और ये 20 किताबें छपना जो है वो वहां तक हमें ले जाता है जहां पता लगता है कि कितनी निष्ठा है लेखन में। उसमें से कुछ एक के नाम मैं पढ़ के प्रसन्न होना चाहता हूँ। साठोत्तरी हिंदी गजल में विद्रोह के स्वर शोध ग्रंथ है, तारों की चून और हाइकू संग्रह है, धूप के खरगोश। क्या बात है भाई, नाम से ही पता लगता है कि एक अलग उसमें संवेदना है। और संवेदना के साथ साथ में सोच भी है। तो जाग उठी चुभन सेदों का संग्रह है, चौका संग्रह है, परिंदे कब लौटे, जरा रोशनी में लाऊं, मुक्त छंद, बाल रचना, यात्रा संस्मरण और बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। तो उन सब का उल्लेख न करते हुए भी मैं आपके साथ ये बता रहा हूँ कि वन लेस गॉड में आपने संवादों का भी अनुवाद किया है और आपकी प्रदर्शनियां भी लगी हैं, काव्य पाठ कई कई स्थानों पर आपने किया है। पर ये जो 2018 में आपको सम्मान मिला भावना जी, जो था हिंदुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान, तो उस वक्त आपको कैसा लगा था, ये बताते हुए अपनी रचना की तरफ हमें ले जाएं। देखिए जी, जो आप कोई भी काम करते हैं, चाहे विधा में किसी में भी लिखते हैं, लेकिन जब उसको आंका जाता है तो वो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। तो ये मुझे हमेशा गौरव ही अनुभव होता है। लगता है कि जो हमने अपनी लेखनी से कुछ भी लिखा है कच्चा पक्का, उसको अगर कुछ स्थान मिल रहा है तो बेहद खुशी होती है। बहुत ही बढ़िया। तो आप कौन सी रचना के साथ शुरुआत कर रही हैं आज के कार्यक्रम की? मैं एक गजल आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। एक छोटा सा करेक्शन मैं करना चाहूंगा। उनका जन्म स्थान मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर नहीं है। कुछ लोग उससे भ्रमित हो सकते हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद है आपका। जी सभी ठीक है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी गजल की तरफ बढ़ती हूँ। स्वागत है। सभी देखने सुनने वालों को सबसे पहले मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अशोक व्यास जी और अशोक सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा है आप सबके बीच में। और अपनी एक गजल रखती हूँ, मतलब कुछ देखिएगा इस प्रकार है कि बिजुरिया आसमां में कर रही तकरार होली में, बिजुरिया आसमां में कर रही तकरार होली में, गरज कर मेघ भी गाने लगे मल्हार होली में, गरज कर मेघ भी गाने लगे मल्हार होली में। भ्रमर करने लगे कलियों का खुद श्रृंगार होली में, भ्रमर करने लगे कलियों का खुद श्रृंगार होली में, महक उठा है बगिया का
सुखद संसार होली में वाह महक उठा है बगिया का सुखद संसार होली में। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा। है गरिमा जो भी रिश्तों की उसे तुम ध्यान में रखना। है गरिमा जो भी रिश्तों की उसे तुम ध्यान में रखना। जो मर्यादा को लांघोगे नहीं स्वीकार होली में। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। शुक्रिया। जो मर्यादा को लांघोगे नहीं स्वीकार होली में। और देखिएगा। जो शिकवे हो शिकायत हो बुला दो उनको मिलजुल कर। जो शिकवे हो शिकायत हो बुला दो उनको मिलजुल कर। करो बस प्यार की ही सब ते तुम बौछार होली में। वाह वाह क्या बात। शुक्रिया। करो बस प्यार की ही तुम बौछार। प्यार की ही सब ये तुम बौछार होली में। और देखिएगा कि पिया परदेस जाकर भूल ही बैठे जो हमको। पिया परदेस जाकर भूल ही बैठे जो हमको। वो बरसों बाद लौटे हैं हुआ दीदार होली में। वो बरसों बाद लौटे हैं हुआ दीदार होली में। और एक शेर और देखिएगा। फिजाओं में जो उतरी है कनाते प्यारे रंगों की। फिजाओं में जो उतरी है कनाते प्यारे रंगों की। इनके बीच खुशियों का सजा घर बार होली में। और अंतिम शेर पेश करती हूँ। जो थे बिखरे हुए रिश्ते सिमट कर आ गए सारे। जो थे बिखरे हुए रिश्ते सिमट कर आ गए सारे। यही था जो मेरा सपना हुआ साकार होली में। यही था जो मेरा सपना हुआ साकार होली में। क्या बात है, बहुत ही वाह, सुंदर क्या भावना, बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत ही संस्कारित करने वाली भावनाएं। और होली में मर्यादा नहीं लांघने वाली सीख भी है, तो प्यार की बात भी है। तो एक बार पुनः आप दोनों को बधाई। और जो संबंधों के माधुर्य को बनाए रखने और बढ़ाने में बल्कि जो उत्सव हमारी मदद करते हैं, वो गीतों के माध्यम से सुनने सुनाने की परंपरा के साथ साथ हंसी ठिठोली की परंपरा जो है वो भी हमारे लिए बड़ी विशेष रूप से होली के अवसर पर प्रकट होती रही है। और प्रकट होने और लुप्त होने का जो भाव है वो इंटरनेट के माध्यम से कभी कभी हो जाता है। तो अशोक सिंह जी हमारे लुप्त हो गए थोड़ी देर के लिए, पुनः लौट आएंगे। पर हम अब आमंत्रित कर रहे हैं प्रगीत कुंवर जी को, जो भी ऑस्ट्रेलिया से अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मूलतः आप भी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हैं और आपने बड़ी विविधतापूर्ण शिक्षा जो प्राप्त की है, उसमें ICW भी है, ICWA भी है, LLB भी है। और आपकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, दोहा संग्रह है,
देखे थे जो ख्वाब, आपको पुरस्कार मिले हैं। विश्व हिंदी संस्थान मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लघु कथा प्रतियोगिता में आपका 3रा स्थान रहा है। आपने भी गजल, हाइकू, गीत, छंद, कहानी, लघु कथा, ये सब प्रकाशन के अलावा भी एक बात ये है कि आप रेडियो, टेलीविजन और अनेक मंचों के साथ भी जुड़े रहे। प्रगीत जी, आपका बहुत सारा स्वागत करते हुए आपको मैं इसके लिए भी बता दूं कि आप एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर अकाउंट्स और फाइनेंस के हैं, और नॉर्मली हम सोचते हैं कभी जो है उसका फाइनेंस से कुछ खास लेना देना होता नहीं है, तो आपने एक संतुलन उस दिशा में जो बनाया है उसकी बधाई। अच्छा, आप दोनों जब पति पत्नी जब दोनों ही कवि होते हैं तो क्या स्थिति रहती है? मैं प्रगीत जी की ईमानदारी की परीक्षा करना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ लिखा है सुनाना चाहे, अगली सुनना न चाहे, इन्होंने कुछ लिखा है वो सुनाना चाहे, आपने ऐसी कोई नोक-झोंक वाली बात बताइए बिल्कुल ईमानदारी से। जी, ईमानदारी तो यही है कि अक्सर हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे कुछ लिखते हैं और कभी हम एक ही किसी जमीन पर लिख रहे हैं तो हम कहते हैं कि पहले अपना अपना लिख लो, बाद में एक साथ बैठ के सुनाएंगे, क्योंकि यदि जैसा अशोक जी एक तरही वो करते हैं हर हफ्ते में मुशायरा, तो उसमें अक्सर ये होता है हमें एक वो मिलता है मिसरा जिसपे लिखना होता है, तो हम बहुत डरे हुए रहते हैं एक दूसरे से कि भाई आप अपना अलग लिखो, मेरा मत सुनना, मैं अपना नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि फिर उसमें कॉपी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो रहा तरही वाली बात, लेकिन बाकी ईमानदारी से यही कहना चाहेंगे कि हमारे पहले श्रोता हम ही एक दूसरे के होते हैं। जब भी कुछ लिखते हैं तो मेरी पहली श्रोता ये होंगी और इनका पहला श्रोता मैं होता हूँ। उसके बाद फिर हम उसमें अपनी कुछ राय देते हैं और तब जाके वो कहीं पेश कर पाते हैं। तो हमारे दर्शकों को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि अभी आप ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं, तो हमारा ये भी सौभाग्य है कि हिंदी भाषा का जो प्रेम है और साहित्य का जो लगाव है वो भारत की माटी सीधे सीधे सामने नहीं है, लेकिन भारत के संस्कार और जो एक सांस्कृतिक वैभव है वो आपके अंदर खिल रहा है। तो अब कौन सी कविता आप हम तक पहुंचा रहे हैं? जी, मैं जैसे आपने मुझे अभी बताया मेरे परिचय में कि मेरा दोहा संग्रह आया था, तो उससे मैं एक दो दोहे से शुरू करूंगा और फिर एक छोटी सी गजल पर आऊंगा। तो सबसे पहले मैं दोहों पर ही आता हूँ जो होली के लिए, क्योंकि हम लोग आज का जो प्रोग्राम है होली से संबंधित है और सभी को होली की बधाई देना चाहूंगा, और जो देखने और सुनने वाले हैं उनको भी, आप सबके साथ साथ। तो सीधा मैं दोहे पर आता हूँ। स्वागत है। होली केवल ना करे चेहरे ही रंगी, होली केवल ना करे चेहरे ही रंगी, मायूसी भीतर तलक, मायूसी भीतर तलक भी लेती ये छीन, मायूसी भीतर तलक भी लेती ये छीन। और जैसे भावना ने एक संदेश दिया था, मैं भी उसी तरह दोहे में एक देना चाहता हूँ। सब हो सहमत जब तभी डालें होली रंग, सब हो सहमत जब तभी डालें होली रंग, रखें इतना ध्यान सब, रखें इतना ध्यान बस ना हो रंग में भंग, रखें इतना ध्यान बस ना हो रंग में भंग। धन्यवाद। और अब मैं एक गजल की तरफ आता हूँ। धन्यवाद। बढ़ाएं प्रेम और करुणा का यूं व्यापार होली में, बढ़ाएं प्रेम और करुणा का यूं व्यापार होली में, किसी की जीत की खातिर दे खुद को हार होली में, बढ़ाएं प्रेम और करुणा का यूं व्यापार होली में, किसी की जीत की खातिर दे खुद को हार होली में। और देखिएगा,
न जाने दे किसी पल को भी हम बेकार होली में, न जाने दे किसी पल को भी हम बेकार होली में। चलो आओ करें सपने सभी साकार होली में, बढ़ाएं प्रेम और करुणा का यूं व्यापार होली में। वाह, देखिए, धन्यवाद। और बहुत बढ़िया, देखिएगा, बहुत बढ़िया। है रूठे जो उन्हें फिर से मनाने की करें जिद हम, है रूठे जो उन्हें फिर से मनाने की करें जिद हम, करें अपने दिलों का और भी विस्तार होली वाह में, वाह वाह वाह। बढ़ाएं प्रेम और करुणा का यूं व्यापार होली में। और देखें, भरा हो प्रेम और सौहार्द जिनमें खूब भीतर तक, भरा हो प्रेम और सौहार्द जिनमें खूब भीतर तक, उन्हीं रंगों से चेहरों का करें श्रृंगार होली में, वाह बढ़ाएं प्रेम और करुणा का यूं व्यापार होली में। और आखिरी शेर रखता हूं, किसी ने कुछ खिलाया तो किसी ने कुछ पिलाया है, किसी ने कुछ खिलाया तो किसी ने कुछ पिलाया है, दिखाई दे रहे हमको है 2 से 4 होली में, बढ़ाए क्या बात है, प्रेम क्या और बात है, वाह प्रगीत भाई, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। व्यापार होली में। वाह। बहुत बहुत आभार। थोड़ा हास्य भी जरूरी था, इसलिए एक शेर मैंने थोड़ा हास्यास्पद भी लिखा, आशा है आपको नहीं नहीं, पसंद आया। हास्यास्पद नहीं था, हास्य तो था लेकिन लेकिन हास्यास्पद नहीं था। जी बल्कि जी वो ये गुदगुदी जो होती है वो तो होली जी, का समझिए कि सिग्नेचर ट्यून जैसा है कि गुदगुदी हो। सही। और आपके लिए मैं तालियां हम सब की तरफ से और आत्माराम जी की तरफ से भी मैं बजाकर आनंदित होते हुए जब आगे बढ़ रहा हूँ, तो हमारे बीच में प्रकाश जो है वो और अधिक बढ़ने वाला है, क्योंकि जो अब कवयित्री हमसे जुड़ रही हैं उनके नाम में ही ज्योति शामिल है। पर सिर्फ नाम में ज्योति हो ऐसा ही नहीं है, ये जो ज्योत्सना है वो जिस रूप में उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, उसमें जैसे हम पहले याद कर रहे थे कहीं रसायन शास्त्र भी जुड़ा हुआ है, और एक एक समर्पण होता है जो अध्ययनशीलता के साथ साथ, जैसा हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया कि जो कला विहीन मनुष्य है वो पशु के समान होता है। तो एक संस्कृति और जीवन की समरसता के साथ जुड़ने और जोड़ने की दिशा में विशेष रूप से समर्पित हैं। भोपाल से आप जुड़ रही, बल्कि भोपाल में आपका जन्म हुआ है और वहीं पर आपने ज्योति जी, आपको मैं आपकी उपस्थिति में ये अगर बताऊं कि आपने भोपाल यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर किया है, तो आपको तो पता ही है, लेकिन हमारे दर्शक आपके साथ ये जान रहे हैं कि आपने रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हैं और भोपाल, वहां पर आप रसायन शास्त्र पढ़ा रही हैं। और एक केमिस्ट्री पढ़ाने वाली जब हिंदी कविताएं लिखती है तो वैसी एक विशिष्टता उसके साथ जुड़ जाती है। तो पर वो विशिष्टता लेकर ऐसा नहीं है कि उनकी रचनाओं की दम के ऊपर हम कोई क्वेश्चन मार्क कर सकें। एक शेर अर्ज किया है कि तो आप नियमित हैं ही हैं, 40 से अधिक मुशायरों में आप उसमें सम्मिलित हुई हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने रसायन शास्त्र में भी किताबें लिखी हैं जो कि छपी भी हैं, और तो एक तरफ केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं जिसको पढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो लाभान्वित होते हैं, और वहीं आज हम जो लाभ प्राप्त करने वाले हैं वो है उनकी गजल सुनने का मेरे ख्याल से। तो ज्योति जी, अब जैसे ये अंग्रेजी भाषा वाले कहते हैं टेक इट अवे
इट इज ऑल योर्स। तो आप क्या सुना रही? जी सर। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार और होली की ढेरों शुभकामनाएं सर। और हिरम कला संस्थान न्यूयॉर्क को विशेष बधाइयाँ मेरी ओर से सर कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच जगह दी और आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में। और सर एक इत्तेफाक की बात देखिए, संयोगवश 2019 नवंबर में भोपाल में हमारे जो माननीय कुलाधिपति महोदय श्री संतोष चौबे जी हैं, उन्होंने विश्व रंग प्रोग्राम का आयोजन किया था और वहीं पर मेरी मुलाकात अशोक सिंह सर से हुई थी। तो कहीं ना कहीं मेरा आपके बीच होने का या साहित्य में आने का जो एक द्वार खुलता है, उसका पूरा श्रेय मैं हमारे आदरणीय माननीय चांसलर सर श्री संतोष चौबे जी को देना चाहूंगी। और क्योंकि उनकी वजह से पूरे विश्व भर के मैं बहुत सारे खूबसूरत और आप जैसे बहुत अच्छे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से मिल पाई हूँ, जुड़ पाई हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार हमारे चांसलर सर का। और साथ में आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए ज्योति जी, ऐसा मेरा इंटरप्ट करने का मन हुआ क्योंकि उस विश्व रंग से पहले मुझे भी उनके साथ साक्षात्कार का अवसर हुआ था और मुझे लगा कि वो कितनी विविधता पूर्ण प्रतिभाएं अपने अंदर समेटे हुए हैं। वो बड़े ही विलक्षण संतोष है, लेकिन उनके साथ में एक असंतोष है कि कुछ भी रचनात्मक करते रहे। तो मुझे प्रसन्नता हुई कि आप वहां से जुड़ी हैं और अपनी रचना की तरफ। जी ओके जी अपनी एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी कि सुनिएगा कि भिगोए तन छुपी घूंघट में मनहार नार होली में। भिगोए तन छुपी घूंघट में मनहर नार होली में, सजन को छेड़ती मस्ती में बारंबार होली में। वाह जी अगला देखिएगा कि हर ये फिर से कहें। जी सर कि भिगोए तन छुपी घूंघट में मनहर नार होली में, सजन को छेड़ती मस्ती में बारंबार होली में। वाह शुक्रिया सर। आगे देखिएगा, हर एक बिरहन को मिलनी चाहिए कि हर एक बिरहन को मिलनी चाहिए किस्मत भी राधा सी, कि हर एक बिरहन को मिलनी चाहिए किस्मत भी राधा सी, बिरह में क्या करे मीरा कोई श्रृंगार होली में। बिरह में क्या करे कोई श्रृंगार होली में। शुक्रिया सर जी। अगला शेर सुनिएगा कि बड़े छोटे धनी निर्धन सभी के मन उमंगे हैं, कि बड़े छोटे धनी निर्धन सभी के मन उमंगे हैं, गिरह खोले सभी मन की मना त्योहार होली में। गिरह खोले सभी मन की मना त्योहार होली में। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। आगे चलते हैं कि बदन पर डालती सखियां गुलाल और केसरी से रंग, कि बदन पर डालती सखियां गुलाल और केसरी से रंग, पिया के रंग की फिर भी रचे महकार होली में। पिया के रंग की फिर भी मचे महकार होली में। और अगला शेर है जिनकी मांग उजड़ी, कि है जिनकी मांग उजड़ी जिंदगी के सब रंग फीके, है जिनकी मांग उजड़ी जिंदगी के सब रंग फीके, खुशी उनके भी घर जीवन हो अब की बार होली में। क्या बात खुशी है, उनके भी घर जीवन हो उनके अब की बार होली में। शुक्रिया सर। आगे देखते हैं कि बरसते जब हो होली रंग बरसाने के मंदिर में, कि बरसते जब हो होली रंग बरसाने के मंदिर में, वो ले आशीष जीवन को सजा इस बार होली में। वो ले आशीष जीवन को सजा इस बार होली में। और मिटा दो रंजिशें गिले शिकवे अपनों से दूजों से, कि मिटा दो रंजिशें गिले शिकवे अपनों से दूजों से, हो किससे प्रेम भाईचारे के दो चार होली में। हो किससे प्रेम भाईचारे के दो चार होली में। और बिखेरो इस तरह होली के रंगों को उस अंबर तक, कि बिखेरो इस तरह होली के रंगों को उस अंबर तक, कि रीता न रह जाए कोई मन संसार होली में। होली के रंग बहुत अच्छे आपने बिखेरे। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहें? जो कुछ रंग हम तक पहुंच रहे हैं कविताओं के माध्यम से, तो आप जब होली की कविताएं सुनते हैं
तो क्या विशेष अपेक्षा आपकी रहती है और क्या अनुभूति आपकी है? ये ऐसे आपने कहा था सरप्राइज नहीं होना चाहिए, एकदम बौद्धिक प्रश्न है जिसका आपको थोड़ा हास्य के साथ उत्तर देना है, और म्यूट से हटना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, तो इन्होंने हास्य तो प्रारंभ कर ही दिया। बिल्कुल, हास्य का बोलता भी हूँ और आवाज नहीं पहुंच पाती। ये सारी रचनाएं एक परिवार, एक शेर किया की तरफ से लिखी गई हैं, जैसा प्रगीत जी ने और पहले भावना जी ने बताया था कि हम लोग एक दिए हुए मिसरे पर लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कहीं पर थोड़ी सी समानता है, लेकिन विविधता हर एक की रचनाओं में आपको मिलेगी। तो होली का मतलब होता है कि रंग और अपने उस एक जो आपने सहेज कर अपने आप को बांध कर रखा हुआ है, उससे बाहर निकल कर आने का एक रूप। तो अपनी जो भी साल भर की मन के अंदर भावनाएं बैठी हुई हैं, छुपी हुई हैं, जो भी विषमताएं हैं, उनसे बाहर निकलकर खुश होने का दिन है, रंगों से खेलने का दिन है, अपने आप से मिलने का दिन है। क्या बात। में सभी की रचनाओं में ये बात आपको दिखेगी। तो अपने आप से मिलने का आह्वान करने के लिए हम आज आप सबके सामने आए हैं, और जब हम आपके सामने आए तो हमें ये आशा है कि आप अपने आप से मिलने के लिए इस होली का जो उत्सव है उसको भी एक बहाने की तरह लें, और अपने आप से मिलने का मतलब है जो पर्दे हमने लगा रखे होते हैं जिसके चलते हम अपने सत्य तक पहुंचने से अपने आप को रोक देते हैं, उसको लांग कर आगे बढ़ने की जो आशा होली लेकर आती है, तो हम अब आपको आशा जी के पास ले जा रहे हैं। और सिर्फ आशा नहीं है, उनके साथ में पांडित्य भी है। तो आशा पंडित जी हिंदी गुजराती कवियत्री हैं, भारत में शिक्षा संस्थान में मैनेजमेंट कमेटी मेंबर के पद पर मानद सेवारत हैं। और अशोक जी, ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि विद्यार्थियों के चरित्र और उनको संस्कार सिंचन, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की ऊपर आपका विशेष ध्यान है। तो अब होली जो है वो कहती है कि वे अनुशासन से बाहर आ जाओ, मगर फिर भी उसका एक अपना अनुशासन है, उसकी एक मर्यादा है, जैसा कि हमारे अन्य कवियों की रचनाओं से भी हमको पता चला। और ये मुझे लगता है भावना जी, ज्योति जी विशेष रूप से प्रसन्न होंगी कि महिला सशक्तिकरण, युवा महिला सशक्तिकरण, इस तरह के आयोजनों में आशा जी सक्रिय रही हैं। अच्छा, अमेरिका के अलावा आपने कई स्थानों पर कवि सम्मेलनों में भाग लिया है। एक और अच्छी या रादर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको नाटकों में भी रुचि है, और प्रयोग जो संस्था है यहाँ पर, प्रयोग नाट्य कला, मेरे ख्याल से अमीय मेहता जी उसके संस्थापक हैं, तो उससे भी आप जुड़ी हुई। तो आशा जी, हम आपके लिए इतनी सारी तालियां बजा रहे हैं जो आप तक पहुंचेंगी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे बजा रही। तो आशा जी, आप गुजराती और हिंदी दोनों में लिखती हैं। अब आपके हवाले है हमारे सारे दर्शक और ये मंच। आप सुनाई, क्या सुनाना चाहती हैं होली के अवसर पर? सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके साथ होली के ये स्नेह पर्व पर जुड़ रही हूँ, और हम सबके दिलों में एक सबके लिए प्यार और सौहार्द है, किसी को फैलाने का ये एक उपक्रम है, ऐसा मैं मानती हूँ। अब होली, कृष्ण और राधा की होली सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई। तो मैं आज राधा की एक सखी जो कृष्ण से दूर थी, उसके मन के जज्बात मेरी एक रचना में पेश करने जा रही हूँ। स्वागत है। सखी, परे समय से जाकर जाने कैसे आज सपन में। सखी, परे समय से जाकर जाने कैसे आज सपन में। बावरे मोरे बिरहा मन ने चुपके से जाके मधुबन में। सुन ही ली मन मोहना की वो मोहिनी वाली बांसुरिया। बावरे मोरे बिरहा मन ने चुपके से जाके मधुबन में। सुन ही ली मन मोहना की वो मोहिनी वाली बांसुरी। क्या बात, तो थे, सुनते तो थे, अब देख लियो। सुनते तो थे, अब देख भी लियो, कैसो है सुंदर सांवरिया।
वाह वाह वाह। वाह 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 सुनते थे अब देख भी लियो, कैसो है सुंदर सांवरिया। वाह, क्या बात। क्या बात। सुनते तो थे अब देख भी लियो, कैसो है सुंदर सांवरिया। बिना रंग बिन पिचकारी के, बिना रंग बिन पिचकारी के, बरसायो यूं रस रिमझिम तन मन पे। बिना रंग बिन पिचकारी पे, बिन पिचकारी के, बरसायो यूं रस रिमझिम तन मन पे। जन्म जन्म की प्यास बुझा दी, वाह जन्म की प्यास बुझा दी, कीनी कृपा मुझ बिरहन, क्या बात। वाह वाह वाह। मुझ बिरहन पे। सुनते थे अब देख लियो, सुनते थे अब देख भी लियो। किस निठुर ने पल पल तरसायो, किस निठुर ने पल पल तरसायो। कोई न जाने बस मैं ही जानू, वाह कोई वाह न जाने बस मैं ही जानू। कब श्याम पिया मैंने बिसरायो, वाह वाह। वाह कोई न जाने बस मैं ही जानू। कब श्याम पिया मैंने बिसरायो। पायल झुमका कंगना चुनरी, पायल झुमका कंगना चुनरी, सब भीगो हार सिंगार होली में। वाह क्या वाह। बात। क्या बात पायल क्या बात क्या बात। पायल झुमका कंगना चुनरी, सब भीगो हार सिंगार होली में। चुपके चुपके नैन नैन, चुपके चुपके नैन नैन में, वो जाने कैसे निसार होली। वाह वाह क्या बात। वो सब कैसे निसार होली में। बिगड़ी बात बन गई, बिगड़ी बात बन गई, रूठी राधिका फिर से मन गई। बिगड़ी बात बन गई, रूठी राधिका फिर से मन गई। चतुर श्याम नटखट छलिया ने, चतुर श्याम नटखट छलिया ने, कैसो कियो मनुहार होली। क्या क्या बात। बात है क्या बात है क्या बात है। चतुर श्याम नटखट छलिया ने, कैसो कियो मनुहार होली में। वाह गोप गोपी सब सुध बिसराए, गोप गोपी सब सुध बिसराए, भूल गए घर बार होली। वाह क्या वाह। वाह बहुत सुंदर। बहुत भूल गए बहुत घर बहुत बार होली में। बरसाने में लाठी से बरस रही, बरसाने में लाठी से बरस रही, ये कैसी प्रेम रस बौछार होली में। वाह 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 वाह। क्या बात है क्या बात है। क्या बात। बरसाने में लाठी से बरस रही, ये कैसी प्रेम रस बौछार होली। बहुत ही बढ़िया रस बरसा लिया आपने आशा जी, आनंद आ गया। बहुत बढ़िया कमाल बहुत नमस्कार। एक बार इतनी सारी तालियां हैं कि जो आप तक पहुंच जाएं, जहां से भी, ऑस्ट्रेलिया से होके और भारत से होके। और एक दोहे के साथ आपकी बात को लेकर आगे मैं जहाँ जा रहा हूँ, तो श्री कृष्ण के नाम के साथ में तो भारत की विविध कलाओं को इतनी प्रेरणाएं मिली हैं। चाहे आप चित्रकारी देखें, नृत्य देखें, गीत देखें, भक्त कवियों की तरफ जाएं, पर ये एक दोहा आप तक पहुंचाते हुए कि कृष्ण नाम रस पिय के, कृष्ण नाम रस पिय के, काहे सुध रह जाए, अच्छा हो कुछ ना बचे, सबका सब बह जाए। वाह तो ये आपकी वाह वाह सुन के मुझे लगा होली का अवसर है तो बता दूं कि इसके कवि जो हैं उनका नाम वहां लिखा हुआ है मेरे नाम के, पर अशोक व्यास जी के इस दोहे के बाद दोहरी तालियां। जी आपकी जो रचना थी उसमें ये भी था कि जो भक्त है और जो उसका इष्ट है या श्री कृष्ण है, उनके बीच का जो संबंध है वो कहाँ छुप रहे हैं और कहाँ दिख रहे हैं, वो उसके अलावा और कोई जान नहीं सकता है। तो दिखावे से तो काम चलता नहीं है, और अगर दिखावे से बाहर आना है तो आपको आत्मा की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो आत्माराम जी आपका स्वागत है। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्माराम जी धन्यवाद के साथ साथ मैं आप तक माइक पहुंचाने के पहले दो एक बातें आपके बारे में हमारे दर्शकों तक जो पहुंचा लेना चाहता हूं आपकी अनुमति से। जरूर। आप बहुत ही पोलाइट इंसान होंगे, ऐसा मैं अनुमान अशोक सिंह जी लगा सकता हूँ। बिल्कुल।
पहला ही कविता संग्रह है, वही है क्षमा करना हमें। हाँ। तो कुछ ऐसा किया है कि क्षमा मांगने की जरूरत पड़ गई, तो उसका जो अनुवाद है वो फॉरगिव अस, ये भी छप गया है। तो अस किया है तो मतलब हम सबको भी समेट लिया इन्होंने कहीं ना कहीं कि कविता लिख के किसी को सुनाने के बाद क्षमा मांगनी पड़ जाती है आजकल। सही कहा। आपने आपकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं अन्य, उसमें आधुनिक समय में हिंदी की चुनौतियां हैं, प्रवासी हिंदी है, प्रवासी सृजन संसार है, विश्व में हिंदी पुस्तकें, और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी जो है उसने भी आपको सम्मानित करके अपना गौरव बढ़ाया है। इसके अलावा आप संस्थापक हैं, संपादक हैं एक ऐसी पत्रिका के जो बहुत ही गंभीर जो साहित्य का है, उसकी जो गरिमा है, उसकी सुरक्षा आज के युग में करने में सफल रह रही है। आत्माराम जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ बधाइयां हैं। और होली का मौसम है तो आप अपनी गांभीर्य के साथ साथ जो भी आलोक है आनंद का, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इस मौके पे आपने मुझे कविता सुनाने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। होली का अवसर है तो मैं एक ऐसी रचना प्रस्तुत करता हूँ कि ऐसे मौके पे जब आपकी संगिनी आपके साथ नहीं है होली के मौके पे, तो उस समय कैसा मन में चलता है, उसी को लेके मैंने एक रचना की है। तो सुनिए, उसका शीर्षक है तुकबंदी। स्वागत है। कि फूल आई कचनार, फूल आई कचनार, प्रिया तुम पास नहीं हो, बातें हुई पहाड़, प्रिया तुम पास नहीं हो। क्या बात है। सूख गई मन की चिकनाई, सूख गई मन की चिकनाई, गुजरी रात भोर हो आई, बिसर गई मनुहार, प्रिया तुम पास नहीं हो। वाह वाह। और अगला है कि लगते घर के कमरे खाली, लगते घर के कमरे खाली, ज्यों शरबत की चटकी प्याली, वाह, सूना सब संसार, प्रिया तुम पास नहीं हो। क्या बात। और मेरा हाल हुआ है ऐसे, मेरा हाल हुआ है ऐसे, बिना नमक की दाल हो जैसे, क्या घर बात है। में क्या नहीं अचार, घर में नहीं अचार, प्रिया तुम पास नहीं हो। घर में क्या नहीं। क्या बात है, क्या बात है आत्माराम जी, वाह वाह। घर में नहीं अचार, अच्छा। प्रिया तुम पास नहीं हो। क्या बात। और अगला है कि मुँह उठाए फिरता हूँ ऐसे, मुँह उठाए फिरता हूँ ऐसे, बिना धनी की भैंस हो जैसे। मुँह उठाए फिरता हूँ ऐसे, बिना धनी की भैंस हो जैसे, पूंछ उठाए खूंटा तोड़े, भरती है हुंकार, प्रिया तुम पास नहीं हो। क्या बात है, क्या बात है। और आखिरी बंद है कि खा पीकर फिर मौज मनाई, खा पीकर फिर मौज मनाई, निंदा रस की चाट उड़ाई, वाह, अपनी खातिर माथा कूटा, अपनी खातिर माथा कूटा, पर स्वार्थ को मैल न छूटा, जिंदगानी दिन रात खर्च कर, जिंदगानी दिन रात खर्च कर, महीने की हुई पगार, प्रिया तुम पास नहीं हो। क्या बात। बात है। रातें हुई पहाड़, प्रिया तुम पास नहीं। बहुत बहुत वाह वाह वाह। तो बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। शुद्ध होली बहुत की बढ़िया। रचना, वाह वाह आत्माराम जी। अशोक सिंह जी, इन्होंने बहुत ही चतुराई से अचार घर में नहीं है उसको कह के जो कुछ कह दिया है कि तुम पास नहीं हो, तो मतलब वो जो एक खट्टा मीठा बना है वो संबंधों को सुंदरता भी देता है, रसमयता भी देता है। और कभी कभी हम जोड़ गणित में जीवन के इतने उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता है कि इससे परे जो आकाश है उसको देखने की हमारी पात्रता कम हो जाती है। मगर ये बात हमारे अनिमेष शर्मा जी के ऊपर लागू नहीं होती है। आप वरिष्ठ प्रबंधक रहे, अब तो रिटायर हो गए, लगते नहीं है शक्ल से, ऐसा लगता है कोई आपको अभी हीरो के रोल के लिए देने के लिए आ जाएगा, फिल्मी कोई डायरेक्टर होगा तो अनिमेष जी। ये इसको आप मक्खन ना समझे, होली का मौसम है, लेकिन लेकिन आपने एमए भी किया, एलएलबी भी किया, इसके अलावा आपने साहित्यिक विधा में गीत और गजलें भी लिखी हैं। इसके साथ साथ मुक्तक, कहानियां, निबंध, आपके 2 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कवि सम्मेलनों में आप जाते हैं तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा सुनने में आता है। उसकी क्या बात है, कारण, वो भी हमें पता लगेगा।
इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आप सुने जाते रहे हैं, और संगीतबद्ध जो गीतों का प्रसारण है वो कई संस्थाओं द्वारा आपकी हुआ है। तो होली की आपको बधाई देते हुए आपके साथ हम जिस तरह रंग और रस के संगम में प्रवेश कर रहे हैं वो कैसे होगा, अब आप ड्राइविंग सीट पर जब बैठ जाएंगे तो हमें पता लगेगा। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अनिमेष शर्मा जी का स्वागत। अशोक जी, हमारे अनिमेष जी जो है, एक शेर अर्ज किया कि एक स्थायी स्तंभ है और प्रेम और सम्मान के साथ इनको जिले इलाही की पदवी से नवाजा गया है। स्वागत है आपका अनिमेष जी। जी बहुत शुक्रिया अशोक जी। पहले कुछ मिसरी पेश कर रहा हूँ, उसके बाद एक होली की गजल जो सभी ने जिस रदीफ में सुनाई है, जिस काफी में सुनाई है, मैं भी पढ़ूंगा। मतलब पेश है कि नहीं है उज्र किसी को भी वो सलाम करें। क्या बात, वाह। नहीं है उज्र किसी को भी वो सलाम करें, इधर से गुजरे तो हमको भी राम राम करें। क्या बात है। नहीं है उज्र किसी को भी वो सलाम करें, इधर से गुजरे तो हमको भी राम राम करें, और हमारे इल्म हमारे हुनर को आम करें, हमारे इल्म हमारे हुनर को आम करें, जिन्हें सिखाएं वही हमको ला कलाम करें। क्या बात है, सिखाएं वही हमको ला कलाम करें, और हमेशा चाहें सराहें सभी के इल्म फन। वाह। हमेशा चाहें सराहें सभी के इल्म फन, खलिश भी हो तो उसे रंगे एहतराम करें, खलिश भी हो तो उसे रंगे एहतराम करें। ये फिर से कहें, ये शेर फिर से कहें। हमेशा चाहें सराहें सभी के इल्म फन। वाह। हमेशा चाहें सराहें सभी के इल्म फन, खलिश भी हो तो उसे रंगे एहतराम करें, खलिश भी हो तो उसे रंगे एहतराम करें। मुझे लगता है ये शेर आपका होली का जो खास भाव है उसको भी अपने अंदर पकड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। जी जी, जहाँ पे इश्क है मजहब तमाम लोगों का, जहाँ पे इश्क है मजहब तमाम लोगों का, चलो कि चल के उसी शहर में कयाम करें, चलो कि चल के उसी शहर में कयाम करें, और तुम्हें जो आना है दिल में तो जल्द आ जाओ। ओए होए होए, क्या तुम्हें जो आना है दिल में तो जल्द आ जाओ, वगरना हम भी कोई और इंतजाम करें, हम भी कोई और जिनको आज तक तबसरे की आदत है, वो जिनको आज तक तबसरे की आदत है, कहो उन्हें कि कभी कोई अच्छा काम करें। क्या बात है। कभी कोई अच्छा काम करें, और कहें जो आप वो सारी गजल मुरस्सा हों, कहें जो आप वो सारी गजल मुरस्सा हों, अदब की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम करें। बहुत ही बढ़िया। ये एक गजल पेश कर रहा हूँ होली स्वागत है मौके पर। मतलब पेश है अशोक जी कि उड़ेंगे जाने कितने रंग धुआंधार होली में। वाह। उड़ेंगे जाने कितने रंग धुआंधार होली में, तो मैयों जामुनी रंगियों मेरे रुखसार होली में। ओए होए होए। उड़ेंगे जाने कितने रंग धुआंधार होली में, तो मैयों जामुनी रंगियों मेरे रुखसार होली में, और नए पंछी निगाहों में गुलेलें लेके बैठे हैं। ओए होए होए। नए पंछी निगाहों में गुलेलें लेके बैठे हैं, मोहब्बत के मजे लूटेंगे फिर इस बार होली में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मजे लूटेंगे फिर इस बार होली में, और कहीं ऐसा न हो जानो जिगर लेकर चली जाए। वाह। कहीं ऐसा न हो जानो जिगर लेकर चली जाए, मोहब्बत के परिंदों की हंसी चहकार होली में। मोहब्बत के परिंदों की हंसी चहकार होली में, और ये होली का असर है या करिश्मा है मोहब्बत का। वाह। ये होली का असर है या करिश्मा है मोहब्बत का, अचानक हो गए हैं शेर कुछ दमदार होली में। हो गए हैं शेर कुछ दमदार होली में, और फकत होली नहीं उन पर नशा तारी था उल्फत का। फकत
होली नहीं उन पर नशा तारी था उल्फत का, तकल्लुफ भूल कर उनसे हुई गुफ्तार होली में, तकल्लुफ भूल कर उनसे हुई गुफ्तार होली में। और इधर इसरार था मेरा, उधर इनकार था उनका। होए होए होए। इधर इसरार था मेरा, उधर इनकार था उनका, निगाहों ही निगाहों में चली तलवार होली में, निगाहों ही निगाहों में चली तलवार होली में। और शेर देखिए कि निगाहों को झुकाया और शर्मा कर वो ये बोले, निगाहों को झुकाया और शर्मा कर वो ये बोले, रसीला लिख कि कुछ दिन भूल जा मैं यार होली में, रसीला लिख कि कुछ दिन, रसीला लिख कि कुछ दिन भूल जा मैं यार होली में। देखें साहब के इसी त्योहार की मस्ती अना को मार देती है। वाह वाह। इसी त्योहार की मस्ती अना को मार देती है, करें रूठे भी खुलकर प्यार का इजहार होली में, करें रूठे भी खुलकर प्यार का इजहार होली में। और पिया से खेलने होली कोई ससुराल जाती थी, ब्रज का रंग देखिए कि पिया से खेलने होली कोई ससुराल जाती थी, उसी के गांव वालों ने रंगी गुलनार होली में। क्या बात है, क्या बात। आत्माराम जी जैसा एक शेर है कि हुई जब मस्त तो मोटी सी किया यार से बोली, जब मस्त तो मोटी सी किया यार से बोली, चला मैदान में तू भी न कर इनकार होली में, चला मैदान में तू भी न कर इनकार होली में। उड़ेंगे जाने कितने रंग धुआंधार होली में, तुमैयों जामुनी रंगियों मेरे रुखसार होली में, जामुनी रंगी मेरे रुखसार होली में। बहुत शुक्रिया। जादू जगाने की जो एक ताकत कह दीजिए शब्दों के साथ में भावों को लेके और एक खास तरह का शिल्प साथ में लिए हुए ऐसा जो शब्द साधक चलता है तो कहाँ तक ले जा सकता है, उसका परिचय देने वाले अनिमेश जी के लिए एक बार फिर से हम ताली बजाकर आनंदित हो जाते हैं। और ताली बजाने की बात इसलिए भी रहती है ताकि कोई सोया ना हो आ गया है तो ताली भी एक प्रकार का योग है। तो ये जो योग है उसको लेते हुए अब मैं एक ऐसी योगी की तरफ बढ़ रहा हूँ जिनको पहले सब लोग इस तरह जानते थे कि इनके जैसा कम गंभीर मनुष्य कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक गांभीर्य जो है बिना बाल मेरे जितने सफेद किए जो प्राप्त कर लिया है, उसके लिए मैं अशोक सिंह जी को बहुत सारी बधाई दे रहा हूँ। और अशोक सिंह जी, आपके बारे में मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप एक शेर सुनाएं जो आपको प्रिय है। मुझे तो सारे शेर ही प्रिय हैं और एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। आप शेर तक पहुंचे तब तक मैं आत्माराम जी की मुस्कान को फिर से जागृत करने का भाव लेकर ना एक शेर सुना रहा हूं आप सबके नाम। जी। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हों मगर होते तो हैं। क्या बात है। ये शेर जिनका है उनका नाम मुझे पता नहीं है, तो उनके नाम ये तालियां और वाह वाह पहुंचाते हुए अशोक जी सुनाए आप। ये शेर यही सोच रहा था कुछ और ढूंढूं लेकिन सामने यही आ रहा है। याद करते हैं नहीं मिलते न तसव्वुर में कहीं। वाह। याद करते नहीं मिलते न तसव्वुर में कहीं, अपनी ही दुनिया में रहते कहीं आबाद हैं सब। वाह। ये वही हुए मित्रों के लिए हैं जो कि इस होली में सबको याद कर रहे हैं कि कम से कम भूले बिसरों को एक बार याद करिए। तो याद करते नहीं मिलते न तसव्वुर में कहीं, अपनी ही दुनिया में रहते कहीं आबाद हैं सब। ये सबके तो बहुत धन्यवाद अशोक जी। मैं आपके साथ आपकी उपस्थिति में अपने दर्शकों को ये बताऊं कि आईटी जो है वो बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं साहब इंडिया के, वहाँ रुड़की से पढ़ के आए हुए अशोक सिंह जी जो हैं
वो अपने साथ दोनों जेबों में भर के साहित्य का प्रेम अमेरिका लेके आ गए, और 15 साल से अधिक समय से तो खास करके आप यहाँ की साहित्यिक संस्थाओं में बहुत सक्रिय रहे। पहले ये तरंग नाम से कुछ करते थे, फिर अब एक शेर अर्ज किया है। वो गजल की एक तरह से कार्यशाला जैसी है, यानी थोड़ा सा अगर वो हो जिसे आप कहते हैं निष्ठा, हाँ, निष्ठा हो, हौसला निष्ठा हो कि भाई इसका जो देय है वो उसको दिया जाए, यानी उसका शिल्प का भी एक महत्व है। हम लोग स्वच्छंदता की तरफ जीवन में भी बढ़ रहे हैं और साहित्य में भी, उससे थोड़ा प्रेम के साथ में एक ट्रैक पर लाने की जो अशोक जी की कोशिश है, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से तालियां जो बजा रहा हूँ वो आप तक पहुंचे अशोक जी, बहुत ही बढ़िया। इसकी सराहना करने के साथ साथ ये जो रंग संगम है, यहाँ पर आपकी उपस्थिति से जहाँ हम गौरवान्वित भी हैं और आपको सम्मानित करने का भाव भी हमारे अंदर है, उसको लेकर मैं अब आपका जो पुस्तकों के प्रकाशन का जो क्रम चल रहा है उसको लेके भी प्रसन्न हूँ। फिर वसंत आए पुस्तक आपकी आई, काव्य तरंग संपादित आपकी जो आई है, उसमें एक अशोक और हैं, उनकी भी कविताएं हैं जी, और वो आपके साथ ही बैठे हैं। और जो ख्वाब कोई बिखर गया गजल और नज्म संग्रह आया है, और वैसे आप एक कॉरपोरेट जगत के साथ जुड़ी हुई चिड़िया नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए कि वो उस दायरे में बंधे नहीं है। तो अपनी उन्मुक्तता की तरफ हमें अपनी जिन रचनाओं के साथ आप ले जा रहे हैं, वहां तक हमारी जाने का वक्त आ गया। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और एक बार फिर से सबका स्वागत करते हुए इस दर्शकों को ये भी बता दिया जाए कि इस समय जो 3 देशों से, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के 3 देशों से लोग जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1:30 बजा हुआ रात का, लेकिन लगन और निष्ठा इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो उसके साथ सबका स्वागत करते हुए, और होली का विशेष अवसर है, लेकिन उसके पहले एक गीत ऐसा सुनाता हूँ जो कि आपके मन में बस जाए। गीत या गजल है, वो गजल सुनाता हूँ कि गीत अधरों पर है कैसे गुनगुनाऊं, गीत अधरों पर है कैसे गुनगुनाऊं, वो है हृदय जो आग वो कैसे बुझाऊं, और कितना पास मैं उसको बुलाऊं, क्या हृदय के खोल पट सारे दिखाऊं। वाह, और कितना पास मैं उसको बुलाऊं, क्या हृदय के खोल पट सारे दिखाऊं, और धूप में साया बनूं उस चंद्र तन की, धूप में साया बनूं उस चंद्र तन की, और चांदनी रातों में ही से बढ़ लगाऊं। क्या बात है, क्या और सुनिए कि बंद नैनों में उसे निशंक कर लूं, बंद नैनों में उसे निशंक कर लूं, और जग की आपदा से हर बचाऊं। और देखिए क्या होता है कि नाम उसका ही अधर हर बार आया, नाम उसका ही अधर हर बार आया, और जब भी चाहा गीत कोई गुनगुनाऊं। क्या बात, बहुत धन्यवाद। क्या बात, क्या बात। 2-3 और शेर सुना देता हूँ कि है पता संसार को बस चांद तारे, वाह, है पता संसार को बस चांद तारे ही बचे परिचित जिन्हें तुमसे कराऊं। क्या बात। ये तो आपकी खबर सबको है कि चाहूं मैं पलकों की छांव ही चले वो, चाहूं मैं पलकों की छांव ही चले वो, और जो गिरे तो बढ़ उसे पलकों उठाऊं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। टूट कर उठा हूं मुश्किल से अभी ही, क्या बात, क्या बात। टूट कर उठा हूं मुश्किल से अभी ही, हूं खुला चिट्ठा किसी से क्या छुपाऊं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गीत अधरों पर कैसे गुनगुनाऊं, और है हृदय जो आग वो कैसे बुझाऊं। और अब साहिबान चलते हैं हमारे खास प्रोग्राम जो आज होली के लिए है, उस पर चंद अशार आप सबके सामने रखता हूँ। कुछ होली के रंग से भीगे हुए, कुछ मस्ती में सने हुए। आप एक आधे शब्द इसमें जो है उर्दू के आते हैं। सरशार यानी कि मस्ती या नशा। तो मिले हो रंग के और भंग के सरशार होली में, क्या बात, मिले हो रंग के
और भंग के सरशार होली में, जवां आशिक दिलों में मिल के आए प्यार होली में। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। धन्यवाद। ओ परी हो हम किनारा कोई, परी हो हम किनार आ कोई अब की बार होली में, अपने तसव्वुर का हो 2 से 4 होली में। वाह और एक संदेश आता है कि दहन में होलिका के मैल मन का ही जलाना मस, दहन में होलिका के मैल मन का ही जलाना बस, ऐशोरीदा सरो, यानी कि अरे उन्मादी लोगों, ऐशोरीदा सरो मत फूकना घर बार होली में। वाह क्या संदेश है। बहुत खूब। कि धनक के रंगों में भीगी नशा चाहत का आंखों में, धनक के रंगों में भीगी, धनक यानी इंद्रधनुष, धनक के रंगों में भीगी नशा चाहत का आंखों में, वो लरसते होठों से करते हैं वो इजहार होली में। वाह वाह, वाह एक अफशा चीज होती है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ग्लिटर, सुनहरी चमक, ग्लिटर को अफशा बोलते हैं। कि कुछ ऐसे मन चले देखे फिरे ले अफशा हाथों में, कुछ ऐसे मन चले देखे फिरे ले अफशा हाथों में, फकत छूने को तेरे नर्म गुल रुखसार होली में। ओए होए होए, वाह गुल रुखसार यानी जो कि फूलों जैसे गाल हैं, फकत छूने को तेरे नर्म रुखसार, नर्म गुल रुखसार होली में। और एक शब्द आता है, उसको कहते हैं कि साहिबे असरार, यानी जो लोग अपना भेद अपने मन में छुपा के रखते हैं। तो चढ़ा उन पर नशा कुछ इस तरह से भंग का साहिब, वाह कि बताते भेद फिरते साहिबे असरार होली में। वाह वाह बताते हैं दस्तार यानी पगड़ी, और पैजार यानी जूती। कि हो भीगा तन बदन मन भी नहीं कुछ भी अछूता हो, भीगा तन बदन मन भी नहीं कुछ भी अछूता हो, वो डूबे रंग में दस्तार से पैजार होली में। वाह 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 एक दृश्य आता है कि जब सारी आपके चाहने वाले रंगों में डूबे हुए उनको पहचाना मुश्किल हो जाता है, कि छुपाते ओट में रंगों की अपना चांद सा चेहरा, वाह, छुपाते ओट में रंगों की अपना चांद सा चेहरा, और खड़े हम ताकते लाचार हो हर नार होली में। ओए होए, और इसके एक दो शेर सुना के मैं आज का मैं अपना बंद करता हूँ इसको। ये बेफिक्री का मौसम है, दिलों को मस्त होने दो, बेफिक्री का मौसम है, दिलों को मस्त होने दो, नहीं मजबूर है कोई, न हो मजबूर ही कोई, न हो मुख्तार होली में। ये शेर हमारा आत्माराम जी के लिए जाता है। हमें भी डोल मंजीरों और गीतों से मोहब्बत है, हमें भी डोल मंजीरों और गीतों से मोहब्बत है, तो करें संग तेरे रंगों की दरकार होली में। वाह, मचल जरा मन को ये खुशहाली का है मौसम, करें रूठे भी खुलकर प्यार का इजहार होली में। कोई शेर आप सबके सामने रखता हूँ कि वो दिन आया कि छोड़े सब जहालत और मलाल अपने, वाह, कि वो दिन आया कि छोड़े सब जहालत और मलाल अपने, गिराएं जो दिलों के बीच थी दीवार होली में। थी बहुत बढ़िया अशोक जी। तो दीवार की बात आपने करी तो मुझे कभी तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर याद आई, तो फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप याद आए। और दीवार जो है उसके बहुत सारे आयाम हैं वो कभी दिलों के बीच की दीवार होती है, और कभी वो दीवार है जिसके आर पार हमको दिख भी जाता है। तो होली जो है वो सारी दीवारों के पार, जैसे मैं पहले कह रहा था, अपने आप तक देखने का एक आह्वान है, एक उमंगों भरा गान है। और इस बात को लेते हुए मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम आत्माराम जी का एक गान और, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ शब्द आप सुनाएं आत्माराम जी तक चलने के पहले, और दर्शकों की तरफ से, आपकी तरफ से दर्शकों तक ये आवाज कुछ इस तरह से जाती है कि पयाम सईदी के इस चंद मिसरों के साथ में, कि आपके दिल ने हमें आवाज दी हम आ गए। ये बात की तरफ से दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं कि आपके दिल ने हमें आवाज दी हम आ गए, हमको ले आई मोहब्बत आपकी हम आ गए।
क्या बात है। का सबब हम क्या बताएं आपको, अब आने का सबब हम क्या बताएं आपको, वो बैठे बैठे याद आई आपकी हम आ गए। क्या बात है भाई, क्या बात के साथ जो हर शाम आप तक पहुंचते रहते हैं और आज के दिन एक विशेष होली का कार्यक्रम लेकर आपके पास आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि होली के रंग स्वयं भी कुछ आकर बिखेरें। अशोक व्यास जी, बहुत धन्यवाद है आपका। और कभी कभी इस तरह का जो आग्रह है उसको सुनकर ऐसा लगता है कि और भी कुछ दीवारें गिर गई। जैसे आप जब संयोजक के रूप में सक्रिय हो जाते हैं या टेलीविजन पे कार्यक्रम करते हैं तो आपका जो कवि भाव है वो थोड़ा पीछे की दीवार के वहां जाके बैठ जाता है। तो अशोक जी ने याद दिलाया और आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए एक मौन जो होता है वो कभी कभी आके पास बैठ जाता है, लेकिन जब मंच पर हो या माइक पर हो तो आप मौन को जल्दी जल्दी तोड़ के और शब्दों की नदी के साथ बहने की आतुरता लेके वहां पहुंच जाते हैं जहां खालीपन न रहे। तो एक बात और कहने का आनंद लेते हुए कि होली का उत्सव और अन्य जो भारत की परंपरा में रचे बचे उत्सव हैं वो कहीं ना कहीं हम सबको कवि बना देते हैं, क्योंकि वो जो मौन और मुखरित होने का जो भेद है वहां पर एक पूर्णता का प्रकाश जगा देते हैं। तो ये बात कहकर अपने आनंद को आपके साथ बांटने के लिए जिन कविता के शब्दों को लेके मैं बढ़ रहा हूँ उसके लिए आत्माराम जी, अशोक जी और भावना जी, प्रगीत जी, ज्योति जी और आशा जी से विशेष अनुमति और आप सबके नजर कर रहा हूँ। स्वागत। और होली है अपनेपन की मधुर तान, ये इसकी पंक्तियां हैं, वहां से मैं बात को प्रारंभ कर रहा हूं। तो होली का त्योहार यादें भी साथ नहीं इस बार। क्या बात है। होली का त्योहार और यादें भी साथ नहीं इस बार। कोई भी रंग साथ नहीं रहता यार, कोई भी रंग साथ नहीं रहता यार। एकांत रंगहीन होता है सरकार। और ये जो अचार शब्द आया था पहले मेरे ख्याल से आत्माराम जी के रचना में, हमारे पास भी न्यूयॉर्क से अचार है, आपके लिए आ रहा है। आपने कहता है कि सत्य का मत डालो अचार। अरे सत्य की किसे है दरकार, घोषित यही करना मेरे यार। आनंद ही आनंद है इस पार से उस पार। क्या पता सरस्वती माता कृपा लुटाए, जो घोषित करते हो वही सत्य हो जाए। क्या बात है। अच्छी बात मुंह से निकलकर अच्छा सोचने का बहाना बन जाए। और आगे देखें कि अच्छा बस वही तो नहीं जो सच्चा है, जो कच्चा है वो भी तो अच्छा है। और अब आप देखें कि सत्य की बात में किसको है दिलचस्पी। देखो अखबार में किस मुद्दे की चर्चा है, तो बात पीछे छूट गई होली की, कहां तस्वीर भीगी हुई चोली की। उम्र बीत गई हंसी ठिठोली की, उम्र बीत गई हंसी ठिठोली की, जरूरतें ही हो गई भांग की गोली सी। और ये कहते हैं कि हम नए गीत बनाने से कतराते हैं, हर साल उसी धुन का रंग बरसाते हैं और चूनर वाली के भीगने की मुनादी करके कुछ बेतरतीब ठुमके लगाते हैं। लो साफ हो गया आसमान, रंगों ने सब कर दिया आसान, जिसके गाल पर लग गया गुलाल वो तुरंत हो गया महान। कल्पना के रंग संग उड़ान, लो आ गया गोरी का मकान, उसे पुकारने नहीं देता, साथ में आया है अभिमान। अंतिम बंद है, अब शुरू एक नया अभियान, अब शुरू एक नया अभियान, नए सिरे से रंगों का गुणगान, मिलना
जुलना सिखलाते हैं रंग, होली है अपनेपन का मधुर गान। बहुत वाह, बहुत सुंदर। तो इस बस आनंद रस को और ऊंचाइयां देते हुए एक आत्माराम जी का जो गान है उसके साथ हम विराम की तरफ बढ़ेंगे। और तो क्या सुना रहे हैं आत्माराम जी आप? बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अशोक द्वय दोनों का मैं बहुत आभारी हूँ कि एक अशोक जी ने मुझे मेरे मन का जो शौक था इस कोरोना काल में उसको हरने में इनने बड़ी मदद की, और हारमोनियम पे मुझे अपने भाव को प्रकट करने का मौका दिया। और आज दूसरे अशोक का भी आभार कि उनने मुझे फिर से स्वर छेड़ने का मौका दिया। स्वागत। तो मैं एक बुंदेली धुन सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। कान्हा कान्हा सब कहे, राधा कहे न को, जो सब मिल राधा कहे तो कान्हा बस में हो। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। हो अरे काहे मारत नैन के बान सखीरी, मोरे प्यारे साजना काहे मारे नैन के बान सखीरी, मोरे प्यारे साजना। ओ बरबस मोहे अंग लिपटा में, हाँ बरबस मोहे अंग लिपटा में, अरे बरबस मोहे अंग लिपटा में, हाँ बरबस मोहे अंग लिपटा में, और मांगे हाँ और मांगे सरबस दान सखीरी, मोरे प्यारे साजना, और मांगे सरबस दान सखीरी, मोरे प्यारे साजना काहे मारे नैन के बान सखीरी, मोरे प्यारे साजना। ओ तुम तो भय सैया स्याने, अब तुम तो भय सैया स्याने, अरे तुम तो भय सैया स्याने, अब तुम तो भय सैया स्याने, और अब हम हाँ और अब हम है नादान सखीरी, मोरे प्यारे साजना, और अब हम है नादान सखीरी, मोरे प्यारे साजना काहे मारे नैन के बान सखीरी, मोरे प्यारे साजना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसा लगता है अशोक सिंह जी सही कह रहे थे आत्माराम जी, ये जो सभा है इसका जो रस है उसमें एक इस प्रकार की शाश्वत स्निग्धता आ गई है कि लगता है ये बना ही रहे, तो बना रहेगा भी हमारी स्मृतियों में। और एक जो आनंद की ललक को पूरा करने के लिए समय समय पर उत्सवों का आधार हमारे जीवन को मिलता है, उसमें ये जो होली का त्योहार है ये हमारे लिए और अधिक संतोष देने वाला इस रंग संगम के द्वारा हुआ है। उसके लिए
निमेश शर्मा जी जो चले गए पहले, उनको भी मैं धन्यवाद देते हुए, और ज्योति रावत जी को, और ऑस्ट्रेलिया से हमारी डॉक्टर भावना कुंवर जी, प्रदीप कुंवर जी को, आशा पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आत्माराम शर्मा जी और अशोक सिंह जी दोनों को धन्यवाद के साथ उनका अभिनंदन करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सिंह जी चलते चलते यदि कुछ और कहना चाहें तो ये अवसर उनको दिया जाए, फिर विराम की तरफ बढ़े। एक अच्छे सफल कार्यक्रम के लिए आपको बधाई। आपने जो विविध रंग जोड़े हैं होली के इस खास मौके पर, तो उसके लिए जितना कहा जाए कम है। और एक बार पुनः कि अलग अलग देशों से अलग अलग रंग होली के समय पर, और एक जो अलग नया प्रयोग किया गया कि गीत गजल के साथ सुर, और सुर भी ऐसा कि उसमें वाद्य भी हो और उसमें लोकगीत का जो है भाव भी हो, उसने इस प्रोग्राम में और चार चांद लगा दिए। तो सभी को आज के कार्यक्रम की बधाई देते हुए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आज के प्रोग्राम का समापन करें। बहुत सारा धन्यवाद है आपका। और ये जो youtube.com पे हैरम स्टूडियो है और facebook.com है, उसका हैरम स्टूडियो में इन दिनों एक श्रृंखला चल रही है, श्रीमद् भगवद गीता को समर्पित है। वो भी एक ऐसे रंग हैं जो कि अश्वत्थ मेनम, जो पुरुषोत्तम आता है योग में, वहां से भी मुझे कहीं ना कहीं गर्भनाल जुड़ी हुई लगती है, क्योंकि जो हमारा मूल है वो शाश्वत के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो हमारे जीवन की शाश्वतता है उसका जो गौरव है वो उत्सवों के माध्यम से सज रूप में आनंद के साथ हमारे लिए प्रकट हो जाता है। और वो जो प्राकट्य आज हुआ आप सबकी सन्निधि में, जितने आनंद की कल्पना मैं नहीं कर सकता था उससे अधिक मुझे तो आया है, और उसका कुछ अंश मुझे पता है कि हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा ही होगा। तो एक बार पुनः अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए आप सबके जीवन में और उत्तरोत्तर आनंद और ये जो रसमयता है वो बढ़ती रहे, हमारे साथ जुड़ने वालों के जीवन में भी और आप सबके जीवन में भी। तो होली होली के अवसर पर जब कोई खिलाता नहीं है तो हम वेट कर रहे होते हैं कि अभी इनके घर से जाएंगे, पहले इन्होंने कुछ चाय भी नहीं पिलाई, कुछ खिलाया भी नहीं है, तो वो औपचारिकता को छोड़ते हुए यकायक हम विदा ले लेंगे। और ये गाना आपकी तरफ से सुन रहे होंगे कि भाई अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं है, तो पर दिल भरे या ना भरे, लेकिन समय कहता है कि भाई विदा लेनी चाहिए, थोड़ी प्यास रह भी जानी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। और ऐसे कहते हैं जो भारत के, मतलब सच्ची में जो मेरे भारत के लोग होते हैं वो निकलते निकलते बहुत देर लगा देते हैं कि वो अच्छा चलो कि वो पड़ोसन क्या करिए, वो आधे घंटे से अंदर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो जल्दी में है थोड़ी, तो वो वाली बात है। तो ऐसा बना रहे कि प्यास बनी रहे, ऐसा ना हो कि तृप्ति रहे। तो कवि जो है वो तृप्त भी होते हैं और प्यास भी जगाए रखते हैं। तो इन दोनों के संगम के साथ में होली के साथ आपके जीवन में जो माधुर्य है वो और अधिक बढ़े, ऐसी प्रार्थना के साथ में आपका आभार। रंग संगम से अब लेते हैं विदा। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।